Hello friends, how are you? Thanks a lot for your all love and support as you have shown. आज हम लेक्चर 8 जो है चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12 उसका शुरू करने वाले हैं। बेटा ये जो पर्टिकुलर आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही वो इंटरेस्टिंग भी है और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और क्योंकि इसमें टॉपिक जो है उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, राइट। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी है, सो दैट्स व्हाई मैंने इस लेक्चर को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो आज वी आर गोइंग टू सी द पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है इंट्रोडक्शन, what is we mean by electric dipole और how can we construct it, क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरह के एग्जाम्पल हमें नेचर में मिलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इन सब चीजों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। then the next topic that we will discuss is the electric dipole moment and it is a tricky one, राइट। ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड देन द थर्ड टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट दैट इज लोकेटेड ऑन इट्स एक्सियल लाइन, राइट। सो आई होप सो कि आप सब लोग अब तक जितने भी लेक्चर इस सीरीज में मैंने अपलोड किए हैं उनसे सबसे अच्छे से गो थ्रू हो गए होंगे और आपको पसंद आए होंगे और आपने लाइक भी उन्हें कर दिया होगा, राइट। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं, देखिए अगर आप उनसे अच्छे से गो थ्रू हो रहे हैं तो आगे आने वाले लेक्चर इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। अपने जितने भी लेक्चर इससे पहले हमने पढ़े हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड में भी, और मैं यूजली हर एक लेक्चर के एंड में उन सब लेक्चर्स का लिंक जो है एक प्लेलिस्ट लिंक के हेल्प से इसी वीडियो के एंड में जो है मैं डाल देता हूं। आप उन लिंक से इस चैप्टर में जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं उन सब से गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज लाइक एंड शेयर देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, राइट। तो ये डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। सो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, राइट। पहला चार्ज जो मैंने लिया है लेट अस से वो माइनस क्यू है और जो दूसरा चार्ज मैं ले रहा हूं वो है प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये जो दो चार्ज मैंने लिए हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इनकी पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहना चाहिए और वो कुछ एक अमाउंट होना चाहिए, डिस्टेंस जो है होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो और इनके बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में कोई डिस्टेंस ना हो। तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है और वो डिस्टेंस जो है फिक्स होना चाहिए, राइट। सो बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है आई एम कंसीडरिंग इट 2l, राइट। एंड लेट अस से दिस इज द सेंटर, this is the center of the distance between these two charge। that means यहां से यहां तक आपका L है और यहां से यहां तक भी हमारा जो डिस्टेंस है वो L है। सो व्हाई आई हैव टेकन इट लाइक दिस वे कि मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L लिया है। L भी ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया है। तो व्हाई आई हैव डन दैट ये बहुत ही जल्द आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इफ आई एम टेकिंग लाइक दैट देन बहुत सारे जो मेरे डेरिवेशंस हैं उसमें मुझे हेल्प मिल जाती है। वो डेरिवेशन जो है वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं,
राइट, उनमें जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है बेसिकली, राइट। तो चलिए अब इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, a pair of two equal a pair of two equal and opposite charges separated by a fixed certain distance is known as electric dipole। सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का चार्ज कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें दो चार्ज होंगे और उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनकी पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होगी और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा और उनके बीच में डिस्टेंस होना नेसेसरी है, राइट। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करें। Okay, now let us see the examples of electric dipole. So we have natural dipole also, like the molecule of NaCl, राइट। सो देखिए बेटा, NaCl के अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो लेट अस से दिस इज Na, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड लेट अस से दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ Cl, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्योंकि डिफरेंट पोलैरिटीज के चार्ज हैं तो ये एक दूसरे से एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। और ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो काम करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट। दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये Na और Cl जो है इस तरह से एक बॉन्ड जो है अपने बीच में बना लेंगे। तो इफ वी कंसिडर के ये जो Na पे चार्ज है ये पूरा का पूरा इसका जो चार्ज है वो कहीं इसके सेंटर पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल वर्क लाइक a natural electric dipole। तो हमारे पास और भी एग्जांपल है सेम, वी कैन कंसीडर लाइक HCl, maybe H2O or NH3, we have some other examples too, right? So these are the natural electric dipole, right? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की बेटा स्टडी जो है इट इज बिकम क्रूशल जब हम आयनिक जो सॉल्यूशंस हैं उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये नॉलेज, ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बहुत काम आती है। चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है हम इसको समझते हैं। सो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है मोमेंट। तो बेटा मोमेंट जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ जेनरिक वर्ड, राइट, एंड इट इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। हमने क्लास 11th में भी इस पर्टिकुलर वर्ड को जो है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हमने डिस्कस किया था। सो मोमेंट जो है इन इटसेल्फ वी कैन add on this particular word in front of certain other words like moment of mass, like moment of force, जो basically क्या होता है आपका torque, like moment of momentum, that is basically angular momentum, right। तो जब भी कभी हम मोमेंट की बात करते हैं तो वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी मास भी हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स भी हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम भी हो सकती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बेसिकली ये जो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो डाइपोल है हमारा इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसकी इफेक्टिवनेस को ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर स्मॉल p, we represent it, right। और इलेक्ट्रिकल
डाइपोल मोमेंट जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी पुट एन एरो ऑन इट। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So this is the definition of electric dipole moment, and according to that, electrical dipole moment of an electric dipole is defined as the product of magnitude of either charges of the dipole and the dipole length। तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज, और चार्ज का दोनों चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो कोई भी एक आप उसमें से चार्ज ले लो और उसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है विद द डाइपोल लेंथ। और बेटा डाइपोल लेंथ का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितना है, उससे आप किसी भी एक चार्ज की मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर दें, उसके मैग्नीट्यूड की किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड की उससे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मिल जाएगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल। So according to the definition, the electric dipole moment P, electric dipole moment is किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेट अस से आई हैव टेकन एट q, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली योर डाइपोल लेंथ। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज गिव यू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। सो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P is equal to 2ql। So but as I have told you earlier that it is in a vector quantity, so एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज from negative charge towards the positive charge. This is the direction of electric dipole moment। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि मैग्नेटिक जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, राइट। सो बेटा ये फॉर्मूला जो है वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट P इज इक्वल टू 2ql, राइट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और अगर हम डायमेंशन की बात करें देन इट इज a t and this is L, so dimension is m0 L t a। This is the dimension of electric dipole moment। Okay students, right now we will discuss the electric field intensity due to an electric dipole। let us say कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके चारों तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो हाउ कैन वी डू दैट, राइट। इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सम स्पेसिफिक लोकेशन, and then we will see how can we find out electric field at any general point around the electric dipole। तो जो सबसे पहला केस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज electric field intensity at any point on axial line of an electric dipole। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो एक्सियल लाइन, ये जो एक वर्ड आया है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सियल लाइन जो है ये वर्ड आपको और डेरिवेशंस में भी मिलता रहेगा। सो वंस फॉर ऑल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी लाइन एक्सियल लाइन होती है, राइट। सो लेट अस से कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है एज वी नो बाय द डेफिनेशन। सो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो
माइनस क्यू चार्ज के भी सेंटर से होकर जा रही है और प्लस क्यू चार्ज के भी सेंटर से होकर जा रही है। इस पर्टिकुलर लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। सो इसकी जो लेंथ है इट इज प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये लाइन जो है आपकी स्प्रेड है, राइट। सो दिस इज दिस this particular line will be considered as axial line. So इसको बेटा हम याद रखेंगे हमेशा, राइट। तो चलिए अब जो हमारा जो ये पर्टिकुलर केस है इसको हम एक डेरिवेशन के फॉर्म में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो है हम करने वाले हैं। सो इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सो हाउ कैन यू डू दैट, राइट। सो लेट अस सपोज कि मैं ये एक मेरे पास लोकेशन है M, इस लोकेशन पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो हाउ आई विल डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। और बेटा जब भी आप कभी भी आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के डेरिवेशन आते हैं, सो इट इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू कि जो भी फिगर हम बना रहे हैं उसमें उस फिगर को सबसे पहले, उस पिक्चर को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। Like let us suppose we have two charges minus q plus q, right, which are located at location A and B. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो प्लस 2l है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो C है, लाइक दैट। आप इसको थ्योरी में थोड़ा सा जो है शुरू में एक्सप्लेन जरूर करें, राइट। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और डाइपोल लेंथ जो है बेसिकली वो है 2l जो हमने कंसीडर की है बाय स्टैंडर्ड। सो दिस विल बी plus L and this will also L, right। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर बेसिकली, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एज वी नो कि कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और कूलॉम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए, दो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ पर तो चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। सो व्हाट इज स्ट्रेटजी बेसिकली कि आप हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उसका फिर आप वेक्टर सम कर दें तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल जाएगी। इट इज बेसिकली द सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी पढ़ा था, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस इज माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जिस भी लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर आप एक टेस्ट चार्ज जो है वो लोकेट कर दें, वहां पर एक टेस्ट चार्ज जो है आप लाकर रख दें, राइट। और वहां से अब फिर आपको उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो है कैलकुलेट करनी है, राइट। सो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूं, टेस्ट चार्ज यहां पर रख ले देता हूं, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहां पर रहने वाली है इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो रेड एरो जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, राइट। इसकी डायरेक्शन अब मैंने राइट टू लेफ्ट ही क्यों ली है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। देन प्लस क्यू की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट इज दिस वन, राइट। और ये डायरेक्शन जो होगी ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, राइट। एक चीज और यहां पर नोट करने वाली है कि हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो बनाया है प्लस क्यू की वजह से इसको हमने थोड़ा लेंथ में ज्यादा बनाया है माइनस क्यू के कंपैरिजन में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बेटा देखिए क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आपकी लोकेशन है ये प्लस क्यू चार्ज से ज्यादा नजदीक है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वी हैव नो वेरी वेल कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है चार्ज से
बढ़ता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती चली जाती है, राइट? सो इट इज द वे टू डिफरेंशिएट और रिप्रेजेंट दैट प्लस क्यू चार्ज जो है वो माइनस क्यू चार्ज से ज्यादा नजदीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू इज ग्रेटर than the electric field due to the minus charge, right? Now let us consider कि ये जो आपका डाइपोल लेंथ है, ये जो सेंटर है डाइपोल के डिस्टेंस के बीच का जो सेंटर है C, यहां से ये पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, राइट? सो चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। So, first of all, let's try to find out electric field intensity at point M due to the plus Q charge, right? So, electric field intensity due to the plus Q charge is formula 1 upon 4 pi epsilon naught. By default, we have considered कि यहाँ charges के बीच में जो medium है वो air या vacuum है, right? Then Q upon आर स्क्वायर, इस पर्टिकुलर चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, राइट? सो देखिए अब इस डिस्टेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, राइट? द डिस्टेंस इज बेसिकली बी एम, द डिस्टेंस इज बी एम, राइट? और इन टर्म्स ऑफ आर एंड एल इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज सी एम माइनस ऑफ सी बी. Cm is basically R and Cb is L. So R minus L basically, right? So R minus L ka whole square. So this is the magnitude of electric field ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप. सो व्हाट आई डू, आई राइट आई कैप, I cap, right? So this is equation number 1, right? By the same logic, try to find out the electric field intensity to the minus q charge. So it is electric field intensity due to the minus q charge is 1 upon 4 pi epsilon naught and the magnitude of charge that is q divide by. अब right now the distance is basically am. Right now the distance is am, और बेटा ये distance am यहाँ से यहाँ तक का how can we find out? It is cm plus ca. It is cm plus ca. So cm is r and ca is l. So it is r plus l. So नीचे distance का square होता है, so it is r plus l whole square, right? And r plus l whole square, right? और डायरेक्शन अगेन यूनिट वेक्टर, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज माइनस आई कैप. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? सो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों क्वांटिटीज को सम करना होगा, दैट मींस इन दोनों इक्वेशन को हमें सम करना है. ओके, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज. तो बेटा ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर ली है. नाउ 1 अपॉन 4 pi epsilon naught and q जो है हम यहां से कॉमन ले रहे हैं, देन व्हाट आई हैव इट इज 1 अपॉन
r minus l whole square and minus of 1 upon r प्लस l का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने लिख दिया आई कैप राइट। सो चलिए इसको हम अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं राइट। सो व्हाट आई हैव दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है। इट इज r minus l whole square and r plus l whole square right, and here we have r square plus l square uh, here we have r plus l का whole square minus r minus l का whole square right, and I cap. Okay, now we'll apply the formula of a plus b ka whole square and a minus b ka whole square. So we will have q upon 4 pi epsilon naught and r square plus l square plus 2 rl and minus of r square plus l square and minus 2 rl right, and at denominator we will write down r square minus l square का होल स्क्वायर राइट। देखिए अगर ये पर्टिकुलर टर्म जो है हम uh, इसको इस पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी राइट। सो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे देन व्हाट आई हैव r प्लस l एंड r माइनस l का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, सो इट इज होल स्क्वायर। सो सेम चीज जो है हमें दोबारा यहाँ से वापस मिल जाएगी, दैट मीन्स r प्लस l का होल स्क्वायर एंड r माइनस l का होल स्क्वायर। सो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट। एंड फ्रॉम हेयर देखिए अब ये माइनस साइन है, तो जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे सो माइनस आर स्क्वायर एंड माइनस एल स्क्वायर एंड प्लस 2rl, सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस और माइनस प्लस, तो बेसिकली जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 4rl हमें मिल जाएगा और आई कैप ये एज इट इज है। So what we have here that is q upon 4 pi epsilon naught into चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, दैट इज 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर एंड आई कैप राइट। सो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं इस टर्म को, सो दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught that is 4qrl 4qrl राइट। इसको देखिए 4qrl को मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं लाइक दिस 2 into 2qr and l, या बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2ql and r and divided by r square minus l square whole square and I cap right। Okay students, now concentrate on this particular term and this is 2ql and it is nothing but we know that P is equal to 2ql, that is electric dipole moment, so we can write down E net electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and 2 इसकी जगह बेटा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे P, so I have P and R and divided by R square minus L square का whole square and it is I cap right।
सो इसको एक थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught to vector P or R and divided by R square minus L square का whole square, because P vector is equal to P into I cap. We can write down like this, right? So here we have my desired expression for electric field at any journal point that is located on its axial line. So right now we can consider a specific case of that particular problem. Let us assume that if it is a special case, if R is very greater than L. If R is very greater than L, then we can approximate this formula, and that is giving that will give us a very accurate result with very less percentage of error in that. So अगर R की वैल्यू बेटा L से बहुत बहुत ज्यादा है, in that case we can neglect the value of L in comparison to R. So we can neglect L. That means ये जो हमारा particular expression है, it will convert out to be 1/4 pi epsilon naught and 2 RP and divided by, अब L को अगर neglect कर देंगे, so we have R square की power square. So इसको what I can write down, that means R raised to the power 4, right? और इस R से अगर हम ये R जो है cancel out कर दें, so यहाँ पर हमें मिलेगा R की power cube. So it is 1/4 pi epsilon naught 2p divided by R cube. So this is a specific case, and sometime it will become handy. और आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर कभी इस तरह की सिचुएशन है, तो मल्टीपल चॉइसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, so we can easily reach out to the right option, right? So this is all about the electric field intensity due to the electric dipole at any general point on its axial line.